एक अनकंफर्टेबल बात बोलूं, कोई नहीं आ रहा है। ना कोई ऐसा पर्सन जो अचानक तुम्हारी लाइफ को फिक्स कर देगा, ना कोई ऐसी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, ना कोई ऐसा मैजिकल मोमेंट जिसके बाद सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ऑनेस्टली ये बात डिप्रेसिंग नहीं है, ये एक्चुअल फीलिंग है। सी, कभी नोटिस किया है, क्योंकि ये मैंने भी किया है। हम अपने लाइफ में कितनी चीजों का वेट करते हैं कि बस कॉलेज खत्म हो जाए, बस एक अच्छी जॉब मिल जाए, बस एक अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए, बस भाई पैसे आ जाए, बस एक बार लाइफ ट्रैक पर आ जाए, और फिर मैं खुश रहूंगा, मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा, मैं अपने ड्रीम्स पर काम करूंगा। इंटरेस्टिंग ऐसे ही होता है हम सबके साथ। मैं फाइनली वो इंसान बन जाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस चीज में, वो बस कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो बस 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 होता ही रहेगा। सो मुझे क्या लगता है कि मेरे लाइफ में एक पॉइंट आएगा जब सब कुछ सडनली सेंस करेगा। ये सारी चीजें जो हो रही है मेरे साथ, मैं एग्जैक्टली exactly जानता हूं, होगा नहीं होगा, ठीक है। मुझे क्या करना है कि करियर सॉर्ट करना है, मुझे क्या करना है कि मनी सॉर्ट करना है, मुझे क्या करना है कि रिलेशनशिप सॉर्ट करना है, माइंड सॉर्ट करना है, लाइफ सॉर्ट करना है। बट द ऑर्डर आई गॉट, द मोर आई रियलाइज कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है। और शायद हम सब, हमारी जनरेशन में डेंजरस हैबिट यही है, हम अपनी लाइफ को पोस्टपोन कर देते हैं। हम कहते हैं अभी सरकमस्टेंसेस अच्छे नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं रेडी नहीं हूं, जब थोड़ा पैसा आ जाएगा तब, जब मोटिवेशन आएगा तब। सो ये जो है ना कि जब कोई मेरे साथ होगा तब, बिना रियलाइज किए हम अपनी लाइफ को फ्यूचर में शिफ्ट करते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं, विच इज दी बेसिक हैबिट जो हम सब कर रहे हैं जनरेशन में। लेकिन एक पॉइंट पे तुम्हें रियलाइज होगा, या रियलाइज करना पड़ता है कि नो बडी इज कमिंग टू सेव यू। और इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई तुम्हारी केयर नहीं करता है। ऑफ कोर्स लोग करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, फ्रेंड्स करते हैं, पार्टनर्स करते हैं, आपके अगर आपने लाइफ में मेंटर्स रखे हैं तो मेंटर्स करते हैं। लेकिन तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोई और तुम्हारे लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, कोई और तुम्हारे लिए डिफिकल्ट कन्वर्जेशंस नहीं कर सकता है जो कि तुम्हें खुद से करना है। कोई और तुम्हारे लिए करियर नहीं बना सकता है, ना ही वो डिसाइड कर सकता है। कोई और तुम्हारी इनसिक्योरिटी को तुमसे बेटर फेस नहीं कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, कोई और तुम्हारी जगह तुम्हारी लाइफ नहीं जी सकता है। मैंने एक चीज नोटिस की है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, लाइक किसी भी लाइफ के एंड करियर में, एकेडमिक्स में, हम सॉल्यूशन से ज्यादा रियश्योर होना ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि कोई आए और बोले, अरे डोंट वरी मैं हूं ना। और हाँ, कभी कभी वो पर्सन मिलता है, नॉट नॉट गोइंग टू लाइक, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारी पूरी स्टेबिलिटी किसी के होने पर डिपेंड करती है, तो वो सपोर्ट नहीं है, वो डिपेंडेंसी है। यानी आप किसी और पर निर्भर होकर जी रहे हो। और ये रियलाइजेशन थोड़ा लोनली भी है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड दिस, तुम एक्सक्यूजेस के पीछे हाइड नहीं कर सकते। और ये ही हमारे ब्रेन को शायद नहीं पसंद है, ठीक है। हम, सी, तुम ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ खराब है क्योंकि किसी ने मुझे चांस ही नहीं दिया। तुमने, तुम्हें पूछना पड़ेगा कि ठीक है भाई, खुद से सवाल करना पड़ेगा, अब मैं क्या कर सकता हूं। मे बी तुम्हारे पास परफेक्ट सरकमटेंसेस नहीं है, मे भी बहुत लोगों के पास नहीं होता है, मे बी तुम्हारे पास इनफ मनी नहीं है, मे बी तुम कंफ्यूज हो अभी इस पॉइंट ऑफ लाइफ में कि तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मे बी तुम ऑलरेडी बहुत मिस्टेक तुमने कर दी है, मे बी तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फाइन 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 फाइन, स्टार्ट फ्रॉम हियर। परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का वेट मत करो, बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट जस्ट हमारे ब्रेन ने सोच के रखा है कि सारी चीजें आएगी। और एक और चीज, नो वन इज कमिंग टू, नो बडी इज कमिंग टू सेव यू। इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। हेल्प मांगो भाई। देखो, लोगों को अपने लाइफ में आने दो, मेंटर्स ढूंढो, फ्रेंड्स को रखो, फैमिली को साथ रखो, प्यार करो, सपोर्ट एक्सेप्ट करो। लेकिन अपनी स्टेयरिंग किसी और के हाथ में बिल्कुल भी मत दो। बिकॉज मे बी ग्रोइंग अप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम सारे चीजों के आंसर्स जानते हो, ये तुम्हें सब आंसर्स मिल जाते हैं। मे बी ग्रोइंग अप का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम फाइनली एक्सेप्ट करते हो, मुझे नहीं पता क्या करना है,
डेफिनेटली नहीं पता, बट मैं फिगर इट आउट करूंगा। दैट्स द थिंग। मैं चीजों के बारे में जानूंगा, मैं एक स्टेप लूंगा। से कोई नहीं आ रहा है, और सरप्राइजिंगली मुझे अब इसका वेट भी नहीं करना, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। बिकॉज मे बी द पर्सन आई हैव बीन वेटिंग फॉर वॉज मी। एंड रिमेंबर, नो बडी इज कमिंग टू सेव यू। सो आई गेस अगर आप इस रील में, इस वीडियो में अपने आप को खुद को पाए हैं, तो मुझे फॉलो कर लीजिए। मे बी अपकमिंग डेज में आई विल बी मोर कंसिस्टेंट ऑन पोस्टिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट।